नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो लिस्ट को लेकर के जो अफवाहें हैं उससे सावधान रहें। दिए गए दिनांक पर जारी शासनादेश पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए समस्त वैलिड संशोधित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देते हुए अग्रिम सूचना विभाग को अंतिम तिथि तक प्रेषित किया जाएगा। तो देखिए, वायरल लेटर केवल ये बता रहा है कि जो 4/12/2020, फिर 10/12/2020 और 15/1/2021, इसके बाद 5/3/2021 को जितना भी संशोधन का हुआ है उसी को पालन करते हुए अग्रिम कार्यवाही, जो कि लास्ट डेट अपडेट किया गया है कि 15/3/2021 तक बेसिक परिषद को भेजना है समस्त वैलिड संशोधन की लिस्ट ही। और इस लिस्ट में जिनका जिनका संशोधन में आएगा उनका काउंसलिंग कराया जाएगा। जैसा कि सिद्धार्थनगर के सोनखर में श्री राम विलास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेज में मल्टीपर्पज़ हॉल का शिलान्यास करने गए थे मंत्री जी। वहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों ने इनसे मुलाकात भी किया था, तो उन्होंने यही बात दोहराई कि इन लोगों का जो डाटा है मंगाया गया है, प्लस रिक्त सीट का भी डाटा उसी साथ जोड़ करके ही मंगाया गया है। और जो अफवाह ये था कि पंचायत चुनाव के कारण जो थर्ड लिस्ट है उस पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अब ये भी क्लियर हो गया है कि पंचायत चुनाव का आरक्षण के अंतिम प्रकाशन रोक दिया गया है। यानी अग्रिम आदेश तक शासन ने रोक लगा दिया है पंचायत चुनाव पर। तो चुनाव पर रोक लगने के बाद थर्ड काउंसलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो कल लेटर जारी किया गया था उस लेटर से स्पष्ट है कि पिछले शासनादेश से डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा नियुक्त हुए संशोधन पर चयनित समस्त अभ्यर्थी और अचयनित अभ्यर्थी सहित समस्त पर कार्यवाही होगी। संशोधित अचयनित अभ्यर्थी को अगली चयन सूची में मिलेगा मौका। यानी कि आपको भी पता होगा कि जो शासनादेश निकला है 5 तारीख वाला, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि कुछ लोगों की फाइलें अभी शासन को फिर मंगाई गई हैं। बाकी पर तो फैसला हो चुका है, उन्हें काउंसलिंग में शामिल करके उनको नियुक्ति दिया जाएगा। लेकिन अभी भी संशोधन का मैटर समाप्त नहीं हुआ है। यानी कि कुछ मैटर जो शासन को फिर से फाइलें मंगाई गई हैं उस पर भी संशोधन होता रहेगा। यानी अभी ये चलता रहेगा संशोधन। 15 मार्च संशोधन वालों की नियुक्ति के सापेक्ष डाटा भेजने की अंतिम तिथि का नोटिस जारी होने से जो 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर अगली चयन सूची है वो जल्दी जारी हो जाएगी। हालांकि मार्च निर्धारित हो चुका है, लेकिन डेट कोई नहीं बता सकता है क्योंकि सरकारी काम में थोड़ा वो लेट होता रहता है। तो 19 कुछ लोग बता रहे हैं, जो कि लीगल टीम की ओर से, कुछ लोग 22 बता रहे हैं, लेकिन थर्ड लिस्ट इसी मार्च में होना एकदम तय है। ये जो है बयान मंत्री जी और विभाग के अधिकारियों के अनुसार ही बताया जा रहा है। सीटों की संख्या आपको बहुत पहले से ही बता दिए हैं कि सभी पद जो कि पेपरों के कलेक्शन करने के अनुसार, इस पर भी वीडियो बना हुआ है, 8,000 से अधिक पद हैं, जो कि हमने भी बताया है कि 8 से 10 के बीच में पद हैं। तो शिक्षक भर्ती में सभी बीएससी को शासनादेश के अनुपालन की हिदायत भी दे दी गई है। हुआ क्या है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में अभिलेख विसंगति की शिकायत अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, बशर्ते उनका गुणांक जिले के अंतिम चयनित से अधिक हो और उन्होंने जानबूझकर प्राप्तांक अधिक न भरा हो। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में 5 मार्च को आदेश जारी किया था। अब उसका अनुपालन 15 मार्च तक करने के निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके अलावा 138 शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता भी लगभग साफ हो गया है। निर्देश है कि यदि शिक्षा मित्रों का गुणांक जिले के अंतिम चयनितों से अधिक है तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा शासन को प्रस्ताव भेजिए। वहीं जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में वैध प्रमाण पत्र व अंक पत्र के आधार पर अधिक प्राप्तांक अंकित किया है, उनके अंक व प्रमाण पत्र में स्क्रूटनी, पुनर्मूल्यांकन व बैक पेपर आदि से प्राप्तांक में विश्वविद्यालय या संस्था ने खुद बदलाव किया है, तो इसके लिए अभ्यर्थी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। ऐसे अभ्यर्थी यदि संबंधित जिले में अपने वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के गुणांक से अधिक गुणांकधारी है तो उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। यदि अभ्यर्थी का वास्तविक गुणांक संबंधित वर्ग में अंतिम चयनित के गुणांक से कम है, लेकिन राज्य स्तर पर संबंधित वर्ग में चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है, तो उनका प्रस्ताव शासन के माध्यम से बेसिक शिक्षा के माध्यम से शासन को भेजा जाए। देखिए, यही बात कर रहे थे कि लग रहा है गुणांक संशोधन वाला मैटर ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर गुणांक अधिक है तो फिर से प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों ने स्वयं बिना अभिलेख के आधार के वास्तविक प्राप्तांक से अधिक या कम पूर्णांक अंकित किया है तो उनका चयन या अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। यानी अगर राज्य स्तर से अधिक है तो उनका फिर से फाइल मंगाया जाएगा। लेकिन आपको यह भी याद दिला दें कि रिक्त सीट पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो संशोधन वाला मैटर 15 मार्च को मंगाया गया है उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी, प्लस थर्ड
काउंसलिंग भी जो 8 से 10,000 सीट पर वो भी कराई जाएगी। इसके बाद जो संशोधन वाला मैटर वो सुलझाया जाएगा। तो 15 मार्च को ही रिक्त पदों का भी डाटा मांग लिया गया है संशोधन वालों के साथ ही यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख भी किया गया है। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सीटों की संख्या क्यों घटा दी गई है, तो सीटों की संख्या नहीं घटाई गई है, सीट उतनी ही है, 8 से 10,000 के बीच ही सीट खाली हैं। बात कर लेते हैं डाटा, जैसे कि अगर आप महिला वर्ग में आरक्षण का लाभ लेना होगा तो आपको करना क्या है कि पति के स्थान पर पिता की जो आरक्षण वाला पत्र है उसे लगाना होगा, जाति वाला। तो यहाँ पे देखिए, वो महिला का अगर जाति प्रमाण पत्र लगा है तो पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र होगा तो निरस्त कर दिया जाएगा। जब भी लगेगा पिता का ही लगेगा, क्योंकि पिता की जात से ही बेटी की जात का निर्धारण किया जाएगा। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार है। क्योंकि पति अगर दूसरे कास्ट का होगा, जैसे आप मान लीजिए अगर बेटी जनरल की होगी और पति ओबीसी का होगा, तो वो लाभ ना मिले, इसके लिए कोर्ट ने ये कर दिया है कि पति के स्थान पर पिता के जाति से पुत्री की जात का निर्धारण होगा। तो इसलिए अगर आपके पास पिता का होगा तो उसे ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि वही प्रमाण पत्र मान होगा। तो यहाँ हाई कोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है पंचायत चुनाव का, यानी पंचायत चुनाव अब आगे जा सकता है। वहीं शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बाद भी बैकडोर से भर्ती की तैयारी हो रही है। जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की 1894 पदों पर भर्ती की घोषणा के बाद से विद्यालय के प्रबंधक स्कूलों में पिछली तिथि से भर्ती कराने में लग गए हैं। सरकार की ओर से एडट जूनियर हाई स्कूल के लिए सचिव परीक्षा नियामक से भर्ती की तैयारी के बाद से ही प्रबंधक इस प्रयास में लगे हैं कि वह बैकडोर से शिक्षकों की भर्ती कर ले। प्रदेश के 3,000 से अधिक एडट जूनियर हाई स्कूल में अध्यापकों की भर्ती की सूचना बेसिक शिक्षा विभाग को नहीं दी। बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली में संशोधन के बाद यह उम्मीद थी कि जूनियर हाई स्कूल में से 4 से 5,000 पदों की भर्ती होगी। विज्ञापन जारी किए जाने के बाद भी प्रबंधक इसी उम्मीद में है कि चुनावी वर्ष में सरकार ने कई नियमों में ढील दे तो उन्हें अपने लोगों को भर्ती का मौका मिल जाएगा। प्रदेश में बड़ी संख्या में विद्यालय अनुदान की सूची में शामिल है। विद्यालय प्रबंधन इस कोशिश में है कि माध्यमिक विद्यालयों की तरह यदि वह भी बैकडोर से अपने लोगों को विद्यालय में रखने में सफल हो गया तो उन्हें मोटी कमाई होगी। पता चला है कि विद्यालय के प्रबंधक बैकडोर से शिक्षकों को विद्यालय में रखने के लिए 15 से 20 लाख रुपए में सौदा करते हैं और रोजगार देने के आंकड़े नहीं बता रहे हैं कई विभाग अभी भी। वहीं झारखंड में अब टेट में अब ओवरऑल नहीं, सभी विषयों में लाना होगा 60% अंक। तो राज्य सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के नियमावली में बदलाव करेगी। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने नियमावली तैयार भी कर लिया है। विभागीय मंत्री स्वीकृत के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। अब 2012 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली की तैयार की गई थी उसमें अब बदलाव करने के लिए पूरी तरह से कैबिनेट मीटिंग तैयार हो चुका है। अभ्यर्थी को मिलेगा इसमें रिजल्ट में सुधार का अवसर। संस्कृत को शामिल करने पर भी सरकार सहमत है और फिर भी 42 नहीं 8% रिजल्ट ही आएगा। जो पहले 42 थे अब 8 आ जाएंगे। तो टेट में अब सभी में जैसे बैंक में होता है कि हर जो टॉपिक होते हैं उसको आप पास करना होगा, हर सब्जेक्ट में आपको एक निर्धारित अंक लाना होता है, वही यहाँ पे भी प्रक्रिया जारी करी जाएगी। यानी टेट में अब ओवरऑल नहीं, जैसे पहले क्या होता था कि ओबीसी के लिए 82 अंक जबकि जनरल के लिए 90 अंक था, चाहे वो हिंदी के माध्यम में 30 आ जाए, गणित में अगर 5 भी आता था तब भी पास थे। लेकिन अब क्या होगा कि सभी में निर्धारित अंक लाने होंगे। 15 अगर निर्धारित है हर विषय में तो 15 ही लाने होंगे। और इस समय अभी भी टेट और डीएलएड पर नहीं हो सका है निर्णय। राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी 2020 और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2020 कराने पर बेसिक शिक्षा विभाग कोई निर्णय नहीं कर सका। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 2020 की लंबित दोनों परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। टीटी की परीक्षा हर साल कराई जाती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी टीटी 2020 कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। वहीं प्राधिकारी की ओर से डीएलएड 2020 कराने का भी प्रस्ताव शासन को भेजा गया। लाखों व्यक्ति को दोनों प्रमुख परीक्षाओं के आयोजन का इंतजार है। उधर लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से कोरोना काल में लगातार दूसरे वर्ष बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने कोरोना काल में ही देखिए दोनों पेपर करा दिया, एक 2020 में, अब 21 वाला भी उनका जारी हो गया है, फॉर्म उनका अप्लाई किया जा रहा है। उधर जानकारों का मानना है कि अप्रैल में पंचायत चुनाव होने के कारण अब मई में ही टीटी 2020 और डीएलएड 2020 परीक्षा कराई जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए आज रोक भी लग गया पंचायत चुनाव पे, अब तो टेट और डीएलएड और भी लटक जाएगा। तो चतुर्वेदी ने बताया कि शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही परीक्षा के कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे। तो 2020 के इंतजार के टीटी में अभी बैठे हैं अभ्यर्थी, क्योंकि 2019 वाला ही टीटी हुआ है जो कि
8 जनवरी 2020 को उसका पेपर हुआ था।